जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन। कोलकाता में बिल पास लेने की मांग लेकर सड़क पर उतरे मुस्लिम समाज के लोग। गुजरात के अहमदाबाद में भी सड़क पर मुसलमानों का धरना। वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर प्रदर्शन खत्म करवाया। हैदराबाद में भी वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में गुस्सा। नए कानून में वक्फ बाय यूजर्स के खात्मे को लेकर नाराजगी। बिहार के जमुई में वक्फ संशोधन बिल का विरोध। जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरा मुस्लिम समाज। वक्फ बिल पास होने के बाद देश भर में हाई अलर्ट। दिल्ली से यूपी तक अलर्ट। कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अलर्ट मोड पर कानपुर पुलिस। आला अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद बवाल की आशंका के चलते पुलिस मुस्तैद। सीतापुर में भी पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। रिजर्व पुलिस लाइंस परेड ग्राउंड में की गई ड्रिल। शांति भंग करने वालों पर नियंत्रण की तैयारी। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू में घमासान बढ़ा। वक्फ बिल का समर्थन करने पर नेताओं का इस्तीफा। मोहम्मद कासिम अंसारी और शाहनवाज मलिक ने पार्टी छोड़ी। दोनों नेता वक्फ बिल पर नीतीश के स्टैंड से नाराज थे। मलिक बोले मुसलमानों का नीतीश कुमार से भरोसा टूटा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह का आरजेडी पर निशाना। कहा आरजेडी के नेताओं को वक्फ बोर्ड समझ नहीं आता। नेताओं के इस्तीफे की खबर को जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने फर्जी बताया। बोले कि किसी ने भी पार्टी नहीं छोड़ी है। वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण है। वक्फ बिल पर जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस का बयान आया सामने। जेडीयू को बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए था। गर्दन पर छुरी चलेगी तो हम हां में हां नहीं मिलाएंगे। गुलाम ने कहा कि वक्फ बिल का पास होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुसलमानों की जमीन पर बीजेपी की गिद्ध दृष्टि है। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा वक्फ बिल का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस मुसलमानों के लिए सिर्फ बयानबाजी करते हैं, काम नहीं। वक्फ बिल पास होने के बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार का नया पोस्टर जारी किया। मुख्यमंत्री को आरएसएस की ड्रेस में दिखाया। लिखा आरएसएस सर्टिफाइड चीफ मिनिस्टर। वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगे नीतीश कुमार के पोस्टर। गिरगिट से की नीतीश कुमार की तुलना। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का सीएम नीतीश कुमार पर निशाना। कहा नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है। स्वस्थ हालत में वो ऐसे फैसले नहीं ले सकते। आरजेडी के पोस्टर पर नीतीश के बचाव में उतरी बीजेपी। आरजेडी ने पूछा क्या गुंडागर्दी का प्रतीक हरा गमछा नीतीश कुमार पहनेंगे। जेडीयू में हुए इस्तीफे पर सांसद पप्पू यादव का नीतीश पर निशाना। कहा उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। वोटिंग के बाद बीजेपी को नहीं पड़ेगी नीतीश की जरूरत। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल ने नीतीश के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले जेडीयू ने सही तरीके से नहीं रखा अपना पक्ष। बिहार चुनाव में जेडीयू को होगा नुकसान। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने वक्फ बिल का विरोध किया। संविधान और लोकतंत्र की इसे हत्या बताया। कहा कि एक गैर संवैधानिक बिल को संख्या बल के आधार पर पास करवाया गया है। वक्फ संशोधन बिल पर आरएसएसपी प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। कहा मोदी सरकार तानाशाह और इस बिल को लाना ही नहीं चाहिए था। वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय ने मनाया जश्न। लोगों ने मोदी सरकार का धन्यवाद दिया। एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वक्फ संशोधन बिल के पास होने को पीएम मोदी ने बताया बड़ा सुधार। ट्विटर पर लिखा राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। बोले आज का दिन ऐतिहासिक सालों से चल रहे अन्याय और भ्रष्टाचार का युग खत्म हुआ। शाह बोले कि वक्फ बिल से करोड़ों गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। न्याय लेने वाले इस महत्वपूर्ण बिल के लिए प्रधानमंत्री का आभार। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सीएम नवाब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा वक्फ को लेकर कांग्रेस ने हमेशा ही वोट बैंक की राजनीति की। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोले कि संशोधन के करीब अब जो गरीब और जरूरतमंद मुसलमान होंगे उन्हें फायदा मिलेगा। देश के धार्मिक गुरु भी इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर सीएम मोहन यादव ने दी बधाई। कहा कि वक्फ पर अवैध कब्जे जैसी घटनाओं पर लगेगी लगाम। वक्फ संशोधन बिल पर बोले एमपी के मंत्री विश्वास सारंग। का ये बिल किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि गरीब मुसलमानों के हित में है। अब वक्फ की संपत्ति चंद पूंजीपतियों के हाथ में नहीं रहेगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सीएम ममता बनर्जी बोली देश को बांटने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। नई सरकार आने पर बिल में फिर से संशोधन करेंगे। हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की इजाजत मिली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ अनुमति दी। अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद की यात्रा को पुलिस ने सुरक्षा देने का फैसला किया है। पुराने रूट से ही यात्रा निकलेगी। जुलूस में सिर्फ 500 लोग ही शामिल हो सकेंगे। संसद का बजट सत्र खत्म। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। वक्फ संशोधन बिल समेत कई अहम विधेयक पारित हुए। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। अमेरिका के टैरिफ लगाने का विरोध जताया। केसी वेणुगोपाल और गौरव गोगोई भी प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली दौरे पर कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात। कई मुद्दों पर बात। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर बीजेपी का निशाना। सांसद संबित पात्रा बोले ममता सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त। बंगाल में दीदी की दादागिरी सब देख रहे हैं।
संबित पात्रा बोले कि ममता सरकार ने शिक्षक भर्ती घोटाला किया है, बंगाल सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमले के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, बंग भवन के बाहर बंगाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। मंत्री प्रवेश शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों का जायजा लिया, जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लिया, बोले 10 साल में हमने निजी स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी, शिक्षा माफिया को खत्म किया, फिर से शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनंतनगर आवासीय योजना के भूखंडों के पंजीकरण का उद्घाटन किया, लखनऊ विकास प्राधिकरण के तहत हो रहा है काम। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ता विनय ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में सीएम के कानून सलाहकार को बताया अपनी मौत का जिम्मेदार, राजनीतिक प्रताड़ना और सोशल मीडिया में बदनाम करने का आरोप। बीजेपी कार्यकर्ता खुदकुशी केस में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान, कहा मामले की डीसीपी करेंगे जांच, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ करेंगे कार्रवाई। बैंकॉक में पीएम मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस से की मुलाकात, शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहली मुलाकात। बांग्लादेश के अनुरोध पर पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच में कई अहम मुद्दों पर बातचीत। मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में पीएम मोदी ने हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालातों पर चिंता जताई। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के प्रत्यार्पण का मुद्दा उठाया, तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना ने भारत में शरण ले रखी है। पीएम मोदी के थाईलैंड दौरे का आज दूसरा दिन, बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। पीएम मोदी ने बैंकॉक में भूटान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है, दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। थाईलैंड में पीएम मोदी ने म्यांमार के वरिष्ठ जनरल से की मुलाकात, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता मनोज कुमार का निधन, मुंबई के अस्पताल में 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। मनोज कुमार का कल पवन हंस शमशान में होगा अंतिम संस्कार। बेटे कुणाल गोस्वामी ने दी जानकारी, बोले लंबे समय से बीमार थे। एक्टर मनोज कुमार के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, ट्विटर पर लिखा देशभक्ति के उत्साह के लिए किया जाएगा याद, भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मनोज कुमार के निधन पर दुख जताया, ट्विटर पर लिखा देशभक्ति की फिल्मों के लिए किया जाएगा याद, उनकी विरासत उनके काम के जरिए जिंदा रहेगी। एक्टर मनोज कुमार के निधन पर सीएम मोहन यादव ने दुख जताया, कहा कि कला जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति, मनोज कुमार ने फिल्मों के जरिए देश को जोड़ने की कोशिश की। एक्टर मनोज कुमार के निधन पर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने जताया दुख, कहा कि उनके साथ काफी अच्छी यादें, उनका जाना दुखद है। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने मनोज कुमार के निधन पर जताया दुख, कहा कि वो ऐसे कलाकार थे जिन्होंने भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाई, उनके निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक। जयपुर में लॉरेंस गैंग का गुर्गा आदित्य जैन गिरफ्तार, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने अरेस्ट किया, विदेश में बैठकर धमकी भरे कॉल अरेंज करता था। झारखंड में 21 जगहों पर ईडी की छापेमारी, आयुष्मान योजना घोटाले में एजेंसी की कार्रवाई, रांची में भी कई ठिकानों पर रेड की गई। ग्वालियर के मोहाना इलाके में विवाद में भाइयों ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुजारी की पिटाई कर दी, गंभीर चोटें आई, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के कोटा में यात्रियों से भरी बस में आग, देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई, वक्त रहते बस में बैठे सभी 20 यात्री सुरक्षित निकाले गए। झारखंड के बोकारो में विस्थापितों पर लाठीचार्ज में हुई मौत पर बवाल, उग्र लोगों का बोकारो बंद के दौरान जबरदस्त हंगामा। बंद के दौरान गुस्साए लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, 4 बसों को आग के हवाले कर दिया। बीएसएल के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश, बीएसएल प्लांट का मुख्य महाप्रबंधक गिरफ्तार किया गया है। विस्थापित संघ की सभी मांगों को मानते हुए 3 महीने के अंदर सभी को नियुक्त किया जाएगा। मुंबई आरसीबी पुलिस ने चैंबूर इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, 2 देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 50,000 नकद बरामद। पंजाब के बठिंडा में अमनदीप कौर नाम की महिला कांस्टेबल गिरफ्तार, 17.5 ग्राम से ज्यादा प्रतिबंधित ड्रग्स जब्त। पुलिस ने अमनदीप को बादल रोड के पास से गिरफ्तार किया है, ड्रग के बारे में की जा रही है पूछताछ। गाजियाबाद में ट्रांसपोर्टर के गोदाम में लगी आग, 6 ट्रकों को नुकसान पहुंचा, पूरे इलाके में अफरा तफरी। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, आग लगने की वजह की जांच जारी है। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में लिया है, ट्रक खड़ा करने वाली जगह पर लगी थी आग। दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में ट्रैफिक पुलिस के गोदाम में आग लग गई, कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। दमकल की टीम ने आग को काबू में लिया है, फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों से गुलजार हो गया है, 8 दिन में करीब 2 लाख पर्यटक पहुंचे हैं। रंग बिरंगे फूल बने आकर्षण का केंद्र, देश के अलग अलग कोने से पहुंच रहे लोग। हैदराबाद में कल हुई भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित, लोगों को घरों से निकलने में परेशानी। कई इलाकों से सामने आई जलभराव की तस्वीरें, सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित। तमिलनाडु के कई शहरों में हुई बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। अल्मोड़ा के मां अग्नेरी मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूजा अर्चना कर दर्शन कर माता रानी का आशीर्वाद दिया। अयोध्या में रामनवमी को लेकर विशेष तैयारी, श्री राम जन्मोत्सव का पोस्टर रिलीज, जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह ने पोस्टर जारी किया। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, चैत्र नवरात्र के अवसर पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ महापर्व चैती छठ का समापन, पटना में 41 गंगा घाट और 7 तालाब
तालाबों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। देश के 8 बड़े शहरों में घरों की बिक्री 2% बढ़ गई है। जनवरी मार्च में बिक्री सालाना आधार पर 88,274 हो गई है। 2024 में स्टार्टअप फंडिंग 23% बढ़ा है, 63,122 करोड़ के स्तर पर पहुंचा। बीते साल 4,000 से ज्यादा डेप्टेक स्टार्टअप्स स्थापित किए गए हैं। एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन ने स्टार्टअप महाकुंभ में अपनी प्रोटोटाइप एयर टैक्सी 0 को पेश किया है। 160 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज होगी। एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एडवांस एग्रो लाइफ 135 करोड़ रुपए का आईपीओ लाएगी। सीबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स को फाइल किया गया है। ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। कैंसिल चेक और पासबुक की अनिवार्यता खत्म कर दी है। चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर आइटल ने फीचर फोन किंग सिग्नल लॉन्च किया है। नेटवर्क के लिए 62% फास्ट कनेक्टिविटी।